हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग पॉइंट में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 204 कक्षा 8 के प्रश्न संख्या 3 और 4 को हल करने का प्रयास करेंगे। तो सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। 2 अंकों वाली दी गई संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है, तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न में क्या रखा है कि 2 अंकों वाली दी गई संख्या, एक 2 अंकों वाली संख्या है, अगर उसके अंकों को जोड़ेंगे तो 9 आए। मतलब जैसे एक मान लेता हूँ, जैसे 2 अंकों की एक संख्या 63 है, तो 63 एक इनके अंकों को अगर जोड़ें तो 6 और 3 को जोड़ें तो कितना आता है 9। या फिर हम कह सकते हैं 72 है, या 27 भी कह सकते हैं। तो देखो अंकों को जोड़ो, 2 और 7 9 आ रहा है, 7 और 2 को जोड़ो 9 आता है। तो मतलब ऐसी कोई संख्या है जिसके अंकों को अगर जोड़ें तो 9 आए। इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, अंकों का स्थान बदल, माना कोई संख्या 72 है, इसका स्थान बदलना माने क्या हुआ कि इसका इकाई के स्थान पे 7 लिख दिया, जो दहाई के स्थान पे 7 है वो इकाई में आ गया, देखो ये, और जो इकाई के स्थान पे है वो दहाई में आ गया। ये इकाई ये दहाई, तो इकाई में 7 दहाई में 2, यहाँ पर क्या है इकाई में 2 दहाई में 7। तो अंकों को ऐसे पलटते हैं। अब अंकों को किस प्रकार लिखा जाता है देखिए, जैसे 27 है, 27 का मतलब क्या हुआ, स्थानीय मान आप सभी ने किए हैं, तो हम क्या करते हैं 7 गुणा 1, 7 एकम 7, और जो दूसरा वाला अंक दहाई का अंक होता है उसको 10 से गुणा करते हैं, 2 गुणा 10, 2 दशम 20। अब इन दोनों को जोड़ो, देखो 7 और 20 को जोड़ो तो कितना आ रहा है 27, वही अंक आ रहा है, वही संख्या आ जा रही है ना। तो इस प्रकार किया जाता है। तो अब देखेंगे कैसे करेंगे इस प्रश्न को। माना 2 अंकों वाली एक दी गई संख्या के अंकों का योग 9 है, तो हम मान लेते हैं दी गई संख्या कितनी, माना जो 2 अंकों की दी गई संख्या है, दी गई संख्या का इकाई का अंक मान लेते हैं, इकाई का अंक, क्योंकि 2 अंकों की संख्या है तो एक इकाई होगी एक दहाई होगी ना। इकाई का अंक बराबर x मान लिया, 2 अंकों की संख्या के इकाई का अंक x मान लिया, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, वो कह रहा है कि इकाई अंकों का योग, इकाई और दहाई का योग कितना है 9 है। देखिए माना कोई संख्या है 27, इकाई 7 है दहाई 2 है, इनका योग करेंगे तो 27 इकाई 7 है दहाई 2 है, इनका योग कर दिए, 2 धन 7 कर दें तो कितना आ रहा है 9 आ रहा है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि इकाई x है, दहाई निकालनी है, तो क्या करेंगे x में से 9 में से x को घटा देंगे। ये बात समझ में आई नहीं आप लोगों के। माना दी गई संख्या का इकाई का अंक x है, इकाई x मान ली है, और इकाई और दहाई का योग कितना है 9 है, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा, 9 में से इकाई अगर घट जाएगी तो दहाई का अंक आ जाएगा। जैसे कोई संख्या है 7 जिसके इकाई का अंक 7 है, ठीक है, दहाई का अंक निकालना है, तो हम क्या करें, अगर इकाई और दहाई का योग 9 है तो 9 में से अगर 7 को हटा देंगे तो 2 आ जाएगा ना, तो ये 2 आ जाएगा दहाई में। तो इसी प्रकार दहाई का अंक कितना आ गया 9 माइनस एक्स। तो इस संख्या के अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, प्रश्नानुसार अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो प्रश्नानुसार दी गई संख्या क्या है, दी गई संख्या क्या हो जाएगी, दी गई संख्या ये है ना, इकाई का अंक x है तो 1 गुणा x, 1 गुणा x का मतलब इकाई के स्थान को 1 से गुणा किया, धन दहाई का अंक 9 माइनस एक्स, इसको किससे गुणा करते हैं दहाई वाले को 10 से, मैंने बताया था यहाँ पर ही, दहाई वाले इकाई वाले को 1 से, दहाई वाले को 10 से। तो ये दी गई संख्या है हमारे पास, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं x धन 10 गुणा 9, एक बार इससे गुणा 10 9 90 माइनस 10 गुणा x 10x। तो हम इसको हल कर लेते हैं, और 90 माइनस का 10x, ये प्लस का x, धन ऋण का ऋण माइनस 9x। तो ये दी गई संख्या है हमारे पास। अब अंकों को पलटने पर, प्राप्त संख्या, अंकों को पलट देंगे मतलब इकाई के स्थान को, जैसे अभी हमारे पास इकाई का स्थान x है, दहाई का स्थान 9 माइनस एक्स है। अब अंकों को पलट देंगे तो इकाई में कौन आ जाएगा 9 माइनस एक्स आ जाएगा, तो इकाई के स्थान को तो 1 से गुणा करते हैं, 9 माइनस एक्स का गुणा 1 से, और धन दहाई के स्थान को किससे गुणा करते हैं, दहाई, अभी दहाई का अंकों को पलटने में दहाई में x चले जाएगा, तो दहाई को किससे गुणा करते हैं 10 से।
तो ये तो वही रहेगा 9 माइनस एक्स, 10 गुणा एक्स 10x। अब इसको हल कर लेते हैं। 9 10x में से 1x गया माइनस 10x में से 1x गया 9x। तो अंकों को पलटने पर ये संख्या प्राप्त हुई और जो दी गई संख्या थी वो ये थी। तो कहने का मतलब ये कह रहा है कि अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। देखिए, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो प्रश्नानुसार देखिए, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या क्यों कौन सी है? 9 माइनस 9x है ना। ये किसके बराबर है कह रहा है? दी गई संख्या कितनी है? 90 माइनस 9x से कितना अधिक है? इससे 27 अधिक है। तो इसको हल कर लेते हैं अब। तो 9 माइनस 9x या 90 माइनस 9x धन 27। अब x वालों को एक तरफ, बिना x वालों को एक तरफ लिख लेते हैं। तो माइनस का 9x अपनी, देखिए यहाँ पर 9 माइनस एक्स धन 10x है, तो धन ऋण का ऋण 10x में से 1x गया तो ये धन का 9x आएगा। ठीक है, तो प्रश्नानुसार जो दी गई संख्या है, दी गई संख्या में 27 अगर जोड़ें तो जो अंकों को पलटने पर जो संख्या प्राप्त हुई है उसके बराबर है। ये कह सकते हैं कि जो अंकों को पलटने पर जो प्राप्त संख्या है 9 धन 9x जो है वो किसके बराबर है? जो दी गई संख्या हमारे पास है। दी गई संख्या कितनी है? 90 माइनस 9x में कितना जोड़ने पर प्राप्त हुई है? 27 जोड़ने पर। तो इतना दी गई संख्या में कितना जोड़ दिया? 27 जोड़ दिया। तो अब कैसे हल करेंगे? ये 9x अपनी जगह में रहेगा, ये माइनस का 9x भी यहाँ आएगा तो प्लस का 9x हो जाएगा, बराबर ये 90 और 27। 90 और 27 जोड़ा तो 117, और ये इन दोनों को जोड़ लिया ना, ये माइनस का 9x तो यहाँ आ गया धन का 9x। अब धन का 9 यहाँ जाएगा तो -9, तो 18x बराबर 108। 170 में से 9 गया 108। अब 18 और x के बीच में गुणा का निशान, तो x बराबर 108 बट्टे 18। 18 का भागा 18 6 108। तो x बराबर हमारे पास कितना आ गया? x बराबर 6। तो x हमने क्या माना था? देखिए, दी गई संख्या का इकाई का अंक, तो इकाई का अंक कितना आ गया? इकाई का अंक x बराबर 6। अब दहाई का अंक क्या हो जाएगा? दहाई का अंक क्या है? देखिए, 9 माइनस एक्स, 9 से उस इकाई के अंकों को घटा देना है। 9 माइनस एक्स, 9 माइनस एक्स कितना आया? 6। तो 9 में से 6 गया 3, तो वही तो आएगा ना। देखिए, इकाई का अंक 6 आ गया तो दहाई का 3 ही आना है, क्योंकि उनका योग कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। 6 में 3 जोड़िए 9। तो अतः वह संख्या क्या हो जाएगी? अतः दी गई संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? इकाई का अंक हमारे पास कितना आ गया? 6। दहाई का अंक हमारे पास कितना आ गया? 36। अब चेक भी कर सकते हैं। देखिए, उन दोनों के अंकों का योग, इकाई और दहाई के अंकों का योग कितना होना चाहिए? 9। 6 में 3 जोड़िए 9। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न को हम हल कर पाएंगे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। दो अंकों की दी गई एक संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये भी उसी प्रकार का प्रश्न है। दो अंकों वाली एक संख्या है जिसमें एक अंक दूसरे का 3 गुना है। माना पहला अंक हम मान लेते हैं x, तो दूसरा कितना हो जाएगा? तो दूसरा अंक कितना हो जाएगा? वो कह रहा है कि दो अंकों की दी गई संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। एक अंक दूसरे का 3 गुना है, तो दूसरा अंक कितना हो जाएगा? x में कितना गुणा हो जाएगा? 3x गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो दो अंकों की संख्या में, प्रश्न में कहा गया है कि दो अंकों वाली दी गई संख्या में एक अंक दूसरे का 3 गुना है। हम मान लेते हैं कि पहला अंक x है, तो दूसरा अंक उसका 3 गुना, या फिर 3 गुना, या तो 3x, या इसको ऐसा 3 गुना x हम कह सकते हैं। तो 3 गुना हो गया 3x। अब वो कहता है कि इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर 88 प्राप्त होता है। तो दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रश्नानुसार जो इसके अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या है, देखिए अभी मान के चलिए कि पहला अंक जो है हमने x
और दूसरा जो 2 अंकों वाली संख्या है इसका दहाई का अंक मान लेते हैं 3x, इकाई का अंक x, दहाई का अंक 3x। तो ये कहता है कि इसके अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या को, अंकों का स्थान बदल देंगे तो 3x यहाँ आ जाएगा और x यहाँ आ जाएगा। तो कैसे हम बदलते हैं, हमने पहले पढ़ा है कि इस इकाई के स्थान को 1 से गुणा करते हैं, धन दहाई के स्थान को 10 से गुणा करते हैं। तो अंकों का स्थान बदलेंगे अगर इस संख्या का, तो क्या हो जाएगा, इकाई के स्थान पे कौन आ जाएगा, 3x आ जाएगा और दहाई के स्थान पे x आ जाएगा। तो 3x इकाई के स्थान पर तो गुणा 1 से करेंगे, धन x जो हो जाएगा वो दहाई के स्थान पे आ जाएगा तो हम उससे गुणा 10 से करेंगे। तो ये हमको अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या प्राप्त हुई। अब वो कह रहा है कि अंकों का स्थान जो बदलकर प्राप्त संख्या को दी गई संख्या में जोड़ने पर, ये अंकों का स्थान बदलकर प्राप्त संख्या है, इसको दी गई संख्या क्या थी, इकाई में x था तो x का गुणा 1 से, धन दहाई में कितना था, 3x था तो 3x का गुणा 10 से। तो दोनों को अगर योग करें तो कितना प्राप्त होता है, 88 प्राप्त होता है कहता है। तो अब हम इसको हल करते हैं, 3x गुणा 1 3x, 10 गुणा x 10x, धन x गुणा 1 x एकम x, धन 3x गुणा 10 तो 3 दशम 30x बराबर 88। तो 3x 13x ये हो गया 14x, 14x में 30x जोड़ेंगे तो 44x बराबर 88। 44 के साथ x गुणा में है, अगर x निकालेंगे तो x बराबर 88, ये गुणा का 44 कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो 44 दूनी 88। तो x बराबर हमको प्राप्त हो गया, x बराबर 2। हम x क्या मान के चले थे, पहला अंक मान के चले थे, तो पहला अंक क्या हो जाएगा, पहला अंक हो जाएगा 2। तो दूसरा अंक क्या हो जाएगा, दूसरा अंक उसने कहा कि पहले का 3 गुना है, तो 2 गुणा 3, दूसरा अंक कितना हो गया 6। तो संख्या क्या बन जाएगी यहाँ से, संख्या पहला अंक 2 दूसरा अंक 6, या तो 62 हो सकता है या फिर संख्या क्या हो सकती है, अब इसको पलट दें तो 26 हो सकती है। तो वह संख्या क्या हो सकती है, अतः वह संख्या बराबर या तो 26 हो सकती है या 62 हो सकती है। क्यों, देखिए जांच कैसे करेंगे, उसने कहा कि पहला अंक दूसरे का 3 गुना है, तो पहला अंक माना ये वाला अंक दूसरे का, जो दूसरा ये है इसका 3 गुना 2 3 6, ऐसे भी हो सकता है 2 3 6, तो या तो 26 हो सकती है या 62 हो सकती है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।